हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। तो आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन है रीजनिंग की। कल से हम सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन है, तो कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के बारे में मैं बताऊंगा, जहां से आप अपनी जो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कर पाएंगे, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। तो उन सब के लिए यहाँ पे बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पे देख रहे होंगे, तो वो अल्फ़ाबेट नहीं है जो आप ABCD पढ़ते हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे ए से जेड तक सभी को पता है, चाहे कोई भी हो, सभी को पता होता है। यहाँ पे जो रीजनिंग में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ये प्राय सभी को याद रहता है, ए से जेड तक सभी को याद रहता है। लेकिन यहाँ पे जो याद करने वाली बात, यहाँ ए कितने बात यहीं मैं पूछ दूँ कि टी कितने नंबर पे आता है, ये वाली है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आपके रीजनिंग में नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग टू कोडिंग वगैरह हो गए, तो ये आपको याद होना चाहिए। जे कितने नंबर पे आता है मैं वही बोल दूँ, टी कितने नंबर में आता है, तो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं लोग। इसलिए अल्फ़ाबेट में आपको ये जो नंबर है आपको टोटल 26 तक होना चाहिए याद। साथ ही साथ उनको जो अपोजिट साइड आपको याद होना चाहिए। तो कैसे याद करूँगा मैं, सारे ट्रिक यहाँ पे बताऊँगा मैं। तो इसी तरह ये आपका जो अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए, ए से जेड पूरा जो कि याद होता है, लेकिन इसके साथ आपको नंबर भी याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं पूछ दूँ टी कितने नंबर पे आता है, तो टी आपका यहाँ पे आपका 20 नंबर में आता है। वही मैं पूछ दूँ यहाँ पे मैं पूछ दूँ ओ कितने नंबर में आता है, तो ओ आपका 15 नंबर में आता है। ऐसे टाइप को आपको सभी आपको याद होना चाहिए। A B C कितने नंबर पे आता है, K L M जो भी है आपका अल्फ़ाबेट पूरा नंबर सिस्टम आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो रीजनिंग बनाते हैं कैलकुलेशन आपसे फटाफट होगा, क्योंकि ये सारे नंबर आपसे याद रहेंगे। तो एस कितने टी कितने नंबर, सभी नंबर आपसे याद, फटाफट आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा। आप शॉर्टकट में यहाँ पे बिल्कुल कम समय में आप रीजनिंग से कोई भी क्वेश्चन सेक्शन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो अल्फ़ाबेट में सारे नंबर आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। आपको फास्ट कैलकुलेशन होगा, साथ ही साथ बहुत ही कम समय में आप यहाँ पे रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप हमेशा काम आएगा। तो इसलिए आपको सारे नंबर याद होना चाहिए। एक नंबर में आता है, के आपके 11 नंबर में आता है, एस 19 नंबर में आता है, यू 21 नंबर में आता है। इसी अल्फ़ाबेट आपको याद होनी चाहिए, तब आपका रीजनिंग बहुत ही, चाहे बेसिक्स मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट चाहे हाई लेवल तक पढ़े होंगे, चाहे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने इसके पहले कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पे मैं बेसिक आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आपको अल्फ़ाबेट पूरी तरीके से याद होना चाहिए। जो आपका नंबर वहीं आर बोल दूँगा 18 नंबर में होना चाहिए, एस 19 नंबर में आता है। ऐसा करके यहाँ पे पूरा 26 तक के आपको यहाँ पे याद होनी है। तो यहाँ पे टोटल 26 नंबर सिस्टम आपको याद होना। इसके बाद मैं एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप जल्दी से वो नंबर है आपको याद हो जाएंगे। ईजोटी करके यहाँ पे आता है ईजोटी करके, ईजोटी करके ऐसे आता है। जो जैसे ई आपका 5 नंबर में आता है, जे 10 नंबर में आता है, और ओ आपका 15 नंबर में आता है, और आपका टी आपका 20 नंबर में आता है, और वाई 25 नंबर में आता है। तो कोई भी यहाँ से ओ जैसे 15 नंबर में आता है, उसके आगे का पूछ दिए। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आपका क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, कौन से नंबर में आता है, तो 16 नंबर। ऐसे करके आप उसको बता सकते हो। ईजोटी करके याद रखिएगा। तो ई 5 में आता है, जे 10 में आता है, ओ 15 में आता है, टी 20 में आता है, वाई आपके 25 में आता है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ईजोटी को याद रखिए। इससे आप जो कि नंबर जल्दी निकाल पाएंगे, कौन सा क्रम कितने नंबर पर है। इसके बाद देखिए हम अपोजिट वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट होता है, अपोजिट इसके जो बनते हैं क्वेश्चन, जैसे एम के उल्टा जैसे अपोजिट क्या होगा, तो एन ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उसको आप याद करिएगा। इसका मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप उसको आसानी से याद कर लेंगे, तो आप हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको ईजोटी याद रखना है। याद रखिए, मैंने बताया है कि आपका 5 नंबर में आता है, जे 10 नंबर में आता है, ओ 15 नंबर में आता है, और टी मैंने बताया 20 नंबर में आता है, और वाई आपका 25 नंबर में आता है। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है ईजोटी। अब याद रखेंगे, इससे आगे जो आगे पीछे सब पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता लेंगे। जैसे ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद आपका पी आता है, कितने नंबर में आता है, तो आपको 16 नंबर में आता है। तो ऐसे करके ईजोटी को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, रीजनिंग में खास करके। तो रीजनिंग को ऐसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, चाहे कितना भी वीक रहेंगे। तो कल हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से।
तो ये आज मैंने बेसिक क्लास है। इसके बाद देखते हैं हम जो कि अपोजिट से भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट से भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सिस्टम वगैरह। तो आपको अभी अपोजिट में यहाँ पे याद रहे तो ए से पूरा आप एम तक लिख लीजिए। इसके बाद ये आपका 13 अक्षर हो जाता है। इसके बाद हम जैसे यहाँ से एम से स्टार्ट करें तो एम के अपोजिट क्या होगा, तो एन आता है, तो यहाँ पे हम एन यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपका जो कि उल्टा क्रम है, अपोजिट साइड से क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में। तो एम का उल्टा क्या है, एन, एल को उल्टा ओ आ जाएगा, के का पी आ जाएगा, और जे का आपका क्यू है, और आई का आर है। और मैं अभी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कैसे आप याद कर पाएंगे। और जी का आपका टी है, एफ का यू, अब ई का वी, डी का यू, सी का एक्स, बी का वाई, और ए का जेड, ये आपका अपोजिट साइड है। तो इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपको रीजनिंग में उठा के पूछता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपके रीजनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा, अपोजिट से अगर क्वेश्चन पूछ दे रीजनिंग में। तो देखते हैं आप। तो अभी मैंने बताया, जैसे अब मान लीजिए इसका ये लेते हैं, तो ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट आपका जे होगा, सॉरी जेड होगा। तो ए का अपोजिट जेड होगा, जिससे हम इसको आज के नाम से इसको याद कर पाएंगे। तो याद रखिए ए का जेड मतलब आज के नाम से इसको याद कर। उसी तरह मैं बी का यहाँ पे बात करूँ, बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। वाई को हम बी और वाई का, बी का अपोजिट वाई, तो इसको हम बाय की तरह उसको याद कर पाएंगे। तो बी के अपोजिट वाई है, तो इसको बाय से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सी का अपोजिट क्या है, एक्स। सी के अपोजिट एक्स है, तो इसको किस नाम से हम याद करेंगे, तो इसको हम सिक्स करके हम याद करेंगे। तो सी का उल्टा क्या है, एक्स है, तो इसको हम सिक्स ऐसे करके याद कर पाएंगे। तो हमको आसानी होगी। इसका है जो कि ये शॉर्टकट ट्रिक है, जो आपको बेसिक से यहाँ पे जो कि इससे क्वेश्चन जल्दी आसानी से निकल जाएगा आपको। इसके बाद देखते हैं डी के अपोजिट उल्टा क्या है, तो डी का अपोजिट आपका डब्लू है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको हम आपका दूध वाला करके हम ऐसे इसको याद कर पाएंगे। तो डी का अपोजिट डब्लू है, तो इसको दूध वाला ऐसे करके याद कर पाएंगे। अगला इसके बाद देखते हैं हम ई का इसके बाद हम देखते हैं ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा। इसे हम इसको हम इवनिंग से हम याद कर सकते हैं। ई का अपोजिट वी है, तो इसे हम इवनिंग से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एफ का अपोजिट क्या है, यू है, तो इसको हम फू करके याद कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे हम देखें जी से अपोजिट से क्या बनेगा, जी से अपोजिट यहाँ पे टी बनेगा, तो इसको हम जी टी रोड करके इसको याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जी टी रोड, तो हम जी टी रोड करके याद कर सकते हैं। जी का अपोजिट टी है, तो जी टी रोड याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे एच का अपोजिट क्या होगा, तो एच का अपोजिट यहाँ पे एस होगा। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो हम पहले स्कूल जाते थे, तो इसको हाई स्कूल करके हम इसको याद कर पाएंगे। तो हाई स्कूल याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं आई के अपोजिट क्या होगा, तो आई के अपोजिट यहाँ पे इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इंडियन रेलवे। तो हम रेलवे में सफ़र करते हैं ट्रेन वगैरह में, तो हम इसको इंडियन रेलवे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम जे के अपोजिट क्या बनेगा, तो जे के अपोजिट आपका क्यू बनेगा। तो इसको हम कैसे याद रख पाएंगे, तो इसको हम जेब कतरा से इसको याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जे के अपोजिट क्यू होगा। और कैसे याद करेंगे इसका अपोजिट को, तो जेब कतरा, तो जे के अपोजिट उल्टा क्या होगा, क्यू, तो जेब कतरा ऐसे करके हम याद कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम के से, के के अपोजिट क्या बनेगा, तो के के अपोजिट यहाँ पे पी बनेगा। कैसे याद करेंगे, तो इसको हम के पी ठाकुर करके इसको याद कर पाएंगे। तो याद रखिए के अपोजिट पी होगा। कैसे याद कर पाएंगे, तो इसको हम के पी ठाकुर ऐसे करके हम इसको याद कर पाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं अगला के अपोजिट पी, तो इसको के पी ठाकुर याद रखिए। इसके बाद देखते हैं हम एल को, एल से अपोजिट ओ बनेगी। यहाँ पे एल के उल्टा क्या होगा, ओ, तो इसको हम लो ऐसे करके याद कर पाएंगे। तो लो ऐसे करके याद कर पाएंगे। इसको एक दो दिन देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक ही दो दिन में, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। तो एल का अपोजिट ओ, उसको कैसे याद करेंगे, जिसको लो के जैसे याद करेंगे। इसके बाद देखते हैं एम, एल के बाद एम के अपोजिट क्या, तो मैंने बताया एम के अपोजिट एन होगा। कैसे याद करेंगे, तो इसको माइन करके याद करेंगे।
तो पूरे यहाँ पे हम याद कर लिए सबको। एल के उल्टा क्या, ओ कैसे याद करेंगे, लो से। एम से उल्टा क्या होगा, एम का अपोजिट एन बनेगा, कैसे याद करेंगे, तो इसको हम मेन के तरह याद रखेंगे। तो ये आपके पूरा अपोजिट हो गया। तो रीजनिंग में इसको बहुत ही समझना ज़रूरी है। आपको जो कि इसको जब याद कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। रीजनिंग में आप ज़बरदस्त हो जाएगा, चाहे कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा रीजनिंग, तब भी आपको यहाँ से पूरा इसको यहाँ से आपको बेसिक आना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग बताया कि ए कितने नंबर भी, ये सबको जो नंबर आपको याद होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपोजिट भी याद करना है आपको, तब जाकर आपको रीजनिंग एकदम फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सामने में आपका एसआई की तैयारी है, आपका पीएससी, आपको सी सेट में भी रीजनिंग पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी वर्तमान में सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे कराऊंगा मैं, जो आपके रीजनिंग से क्वेश्चन भी बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे मैं करा दूंगा, जो आपसे रीजनिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कल हम कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग से, जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हम कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ से आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आपके एसआई के एग्जाम में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो रीजनिंग नहीं भी आता है तो आप यहाँ से सीख पाएंगे। बेहतर ढंग से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, आप भी मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम मिलके अच्छा से अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे आपके रीजनिंग में। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसको भी आपको इजोटी करके मैंने बताया, उसको भी याद करिएगा। और साथ ही साथ आपको इसको भी याद करना है, जो उल्टा क्रम है, अपोजिट साइड को आपको भी याद करना है, तो इसको याद करिएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं मेरे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप नोट डाउन करके भी इसको जो कि याद कर पाएंगे। जो आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाओगे तो आप हमेशा काम आएगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतनी इंट्रोडक्शन आज बनाया, तो कल कोडिंग डिकोडिंग से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से, जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे पुलिस कांस्टेबल, सब एग्जाम के लिए रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बिल्कुल भी आप नहीं आता है तो आप सीख जाएंगे यहाँ से, मैं पूरी तरीके से आपको सिखा दूँगा रीजनिंग। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, यहाँ तक रखते हैं। बेसिक आपको यहाँ से, तो आपको अल्फ़ाबेट बताया, अल्फ़ाबेट में आपको नंबर को याद रखना है। यहाँ मैं अपोजिट साइड को बताया, अपोजिट साइड को भी आपको कैसे मैंने उसको याद करा, उसको भी एक, तो इसका मैं टेलीग्राम में दे दूँगा लिंक, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको कल याद करके आइएगा, फिर हम अच्छे से कल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, बस आज के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, और कल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।